जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। प्रश्न यह है कि कौन सा मंत्र मनुष्य को ऊपर लागू होता है, किस मंत्र की सिद्धि उसे मिल सकती है, यह कौन सा मंत्र उसके इष्ट देवता का हो सकता है, किस मंत्र से उसको फायदा होगा और किस मंत्र का जप करने पर उसके दुख दरिद्र क्लेश अशांति ये कैसे दूर होगी। रहस्यमय ज्ञान है। तो जब मनुष्य मंत्र जप करता है, कोई सही मंत्र जप करता है, यदि उसको जप करने पर उसके रोंगटे खड़े नहीं होते, उसके शरीर से वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होता, यदि कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो मान करके चले उस मंत्र से उस मनुष्य को कोई फायदा नहीं होने वाला। जब भी मंत्र बोलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, जब भी मंत्र बोलते हैं तो कंपन्नता होनी चाहिए, ताकि आसपास का वातावरण और उसकी ऑरा रिपेयर हो सकती है। आसपास के वातावरण में यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो वह घर छोड़ के जा सकती है। आपके शरीर के अंदर भी यदि नकारात्मक ऊर्जा है और मंत्र बोलने से यदि कंपन्नता उत्पन्न होती है और उससे आपके रोंगटे खड़े नहीं होते, यानी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, शक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तो उस मंत्र को जप करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो मंत्र ऐसा लिया जाए, ये मंत्र ऐसा जप करना चाहिए जो जप करने पर आनंद की प्राप्ति होती हो, आनंद की अनुभूति होती हो, परमानंद की अनुभूति होती हो, वह मंत्र जप करना चाहिए, जिससे आपकी ऑरा भी रिपेयर होगी और आपके दुख दरिद्र क्लेश अशांति ये सब भी समाप्त हो जाती है। तो कोई काली माँ का मंत्र जप करता है, उससे उसको आनंद की प्राप्ति होती। तो कोई माँ दुर्गा का मंत्र लेता है, कोई हनुमान जी का मंत्र जप करता है, कोई भैरव जी का मंत्र जप करता है, कोई योगिनी का मंत्र जप करता है, तो कोई श्री हरि विष्णु का मंत्र जप करता है, कोई भोलेनाथ का मंत्र जप करता है। परंतु कोई भी मंत्र जप करे, यदि उसको जप करने से कंपन्नता उत्पन्न होती हो और साथ ही साथ में उसके वाइब्रेशन अच्छे आते हों और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हों और मंत्र बोलने के बाद में उसे असीम शांति प्राप्त होती हो, तो मान करके चलो कि आपको वो मंत्र सूट कर गया है। अन्यथा वो मंत्र जप नहीं करना चाहिए। तो कौन सा मंत्र जप करें जिससे वाइब्रेशन उत्पन्न हो, कंपन्नता उत्पन्न हो? तो इसके लिए बोला जाता है कि आप गुरु मंत्र लें, गुरु की शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है, और गुरु से भी वही मंत्र लें जो मंत्र आप जप करते रहे, जिसको जप करने से आपको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरागानगोतीतमीशं चिरीरम्। तो ऐसे मंत्र लो जिससे आनंद की अनुभूति हो। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब लंबितं भुजंग तुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्ननादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रमण्डनं निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ये सब स्तुतियाँ हैं। ऐसी स्तुति बोलना चाहिए जिससे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हौं क्लीं जूं सः ज्वाल ज्वाल जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे जल हम छम लम छम फट स्वाहा। कोई भी मंत्र बोले उससे आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए। आपके शरीर के बहुत सारी जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर बोलने पर एक धम धम की आवाज़ आना चाहिए, यानी आपके शरीर की नसों पर जोर पड़ना चाहिए, जिससे आपके दुख दरिद्रता का नाश होता है। ओम भैरव भूतनाश भूत आत्मा भूत भावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी माशांसी खरपराशि स्मानकृत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसविद कंकालः काल शमन कला काष्ठः तनुकवि तीने तो बहुने च ओम पिंगल लोचन। तो कोई भी मंत्र पढ़े, हम जब मंत्र जप करते हैं और मंत्रों की सिद्धि हो जाती है, तो जब हम मंत्र पढ़ना चालू करते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो मान करके चलो मंत्र की सिद्धि हो गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमें पता ही नहीं चलता कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो उसका तरीका यह है कि जब हम मंत्र को बोलने लगते हैं और हमें आनंद और परमानंद मिलने लगता हो, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हो, हमें एक अजीब सा महसूस होने लगता है, तो समझ जाओ कि सिद्धि हो गई। कोई जरूरी नहीं कि वो प्रत्यक्षीकरण हो। तो ऐसे मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। राम ह्रीं काली के घोर दष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पुणवक्तरे रुधिरावृति सनिमम सर्वसतुनम खादे खादे हिंस हिंस मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे दावे शो शो से स्वाहा ह्रीं ह्रीं काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट्टु कुट्टु कट कट किटी किटी मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिपुन धन धन से बक्षे बक्षे टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सर्जनान यज्ञो राजपुरुषा निश्चय मम वशान कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धन श्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्ष छाम चीन चूम चेम चोम छम च। तो जिन मंत्रों में धम धम की आवाज़ ज़्यादा आती हो, की बिंदी का ज़्यादा प्रयोग होता हो, ऐसे मंत्र लेना चाहिए। ये मंत्र बहुत जल्दी प्रभावकारी होते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्योंकि इसमें भी की बिंदी आ गई, क्लीं कृष्णाय नमः। तो ऐसे मंत्र बोला जाए या ऐसे मंत्र लिए जाए जो शरीर के साथ एसोसिएट हो जाते, शरीर के साथ जुड़ जाते हो, और जिनको बोलने से आनंद की प्राप्ति होती हो, परमानंद की प्राप्ति हो, और जिनको बोलने के बाद हमें आनंद महसूस होता, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम स्वर्ग में हैं। बस वो मंत्र मान के चलो, वही मंत्र का जप आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने पर मत आइए कि ये मंत्र जप कर लो, वो मंत्र जप कर लो। उल्टे सीधे मंत्र जप करने से भी आपके ऊपर उल्टे सीधे प्रभाव हो जाते हैं, और बिना गुरु के मंत्र जप नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। कभी कभी मंत्रों का अर्थ आप नहीं समझते हो और उस मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर होने लगता है, और जिसकी वजह से आपको तकलीफ होने लगती। फिर कहोगे कि हमारा तो बंधन हो गया, हमको सिद्धि नहीं मिल रही, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ये मंत्रों का प्रभाव होता है। तो जो भी मंत्र लें गुरु से लें, और उस मंत्र का अर्थ अवश्य समझें कि हम उस मंत्र के माध्यम से ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। स्तुति करें, और ऐसी स्तुति करो जिससे रोंगटे खड़े होना चाहिए, वाइब्रेशन उत्पन्न होना चाहिए, ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए, एक कंपन्नता उत्पन्न होना चाहिए, और बोलने के बाद हमें शांति मिलनी चाहिए। बस तो इसीलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हर किसी के कहने पर हर कोई मंत्र का जप मत करो। हर किसी के कहने पर या YouTube पर देख करके या फिर किसी भी बाबा लोगों के चक्कर में फंस करके आप गलत मंत्र का प्रयोग मत करो। इष्ट देवता हमेशा एक होता है, तो इष्ट का गुणगान करो, इष्ट का जप करो, और इष्ट में भी ऐसे इष्ट का जप करो जो आपका वास्तव में इष्ट रहा हो। गलत इष्ट का चयन करने पर भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो मंत्र जब ऐसा किया जाए जिससे तेज उत्पन्न हो, जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो, जिससे वशीकरण हो, जिससे सम्मोहन शक्ति उत्पन्न होती है।
ओम दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यदि आप इसको आधे घंटे भी जप करोगे तो आप में के शरीर में यदि देवी कृपा होगी, थोड़ी बहुत भी देवी जी का प्रसाद आपके पास में होगा, तो कंपन्नता अवश्य उत्पन्न होने लगेगी और रोंगटे खड़े होने लगेंगे। बस यही जिंदगी है। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धारणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवा नला दुर्गमा लोका दुर्गमा सुरभिनी दुर्गमार प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान्ह भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मा युद्धानी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भा दुधारिणी। तो ऐसे कोई भी मंत्र, चाहे शिव जी के हो, भोलेनाथ के हो, काली माँ के हो, हनुमान जी के हो, जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो और आपको लगे कि हाँ ये बोलने के बाद हमें आनंद आया, बस वही मंत्र जप करना चाहिए। ओम ऐं श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह, ये हर जगह हमने अम की बिंदी, बस ये अम की बिंदी का ही पूरा खेल होता है संस्कृत में और मंत्र बोलने में। ओम ऐं श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह, श्री दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय नारसिंहाय, ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रजतुल कविल पिंगल ऊर्ध्वकेश महाबल रक्त मुक्त तड़ितजी महारोद दस्तोत्कट महाकरालिनी महादड़बंद महादीन लंकेश्वरदाय महाशेतुवन महाशैल प्रभा गंगचरई भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पहती है महारोद दीर्घ पुष्य वैष्णवेण भंजे भंजे हूँ पट स्वाहा। भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणा क्षणीन हन हन बंज बंज शिक्ष शिक्ष खादे खादे मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्राव दावे शो शो से नाश नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम होम भट ओम रीम फट स्वाहा। तो कोई से भी मंत्र बोलो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सबसे पहले तो आप अपने इष्ट का चयन सही करें। गलत इष्ट यदि आपने पकड़ रखा होगा तो भी आपको जिंदगी में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार भी आपका इष्ट रहा होगा और इस जन्म का भी इष्ट आपका एक ही होना चाहिए और उन्हीं का मंत्र जप करें, उन्हीं की स्तुति का करें, उन्हीं का गान करें, उन्हीं के निमित्त पूजा पाठ और अनुष्ठान करें और मंत्र ऐसा ले जिससे कंपन्नता उत्पन्न होने पर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होना चाहिए। ओम बम भैरवाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये मंत्र बोलने पर हृदय के अंदर स्पेशल धड़कन तेज हो जाती है, कंपन्नता आ जाती है, एक शरीर का रोंगटा एक एक रोया रोया उठ जाता है। बस समझ जाओ वो मंत्र आपको सिद्ध हो गया, आपके याद करने पर वो शक्ति आपके पास आ चुकी है। बस अब आप उसका प्रयोग करें और उसके निमित्त हवन पूजन करके उसका भोग दे करके उसको शक्तिशाली बनाएं। यही मंत्र रहस्य है। ओम ऐं क्लीं प्रीं क्लूं क्लूं क्लीं क्लौं क्लीं ओम, ओम क्लीं ग्लौं क्लीं ग्लूं ग्लूं प्रीं क्लीं ऐं ओम, ओम क्लौं क्लीं ओम ह्रीं ओम क्लीं क्लूं क्लूं क्लीं ललीं क्लूं ऐं क्लूं क्लीं क्लीं ललीं क्लूं ऐं क्लीं प्रीं ललीं क्लूं ह्रीं त्रीं ओम ह्रीं वषट् त्रीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौम ओम ह्रीं कैल ह्रीं हस्कल ह्रीं सकल ह्रीं सौम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रह।